गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। जैसा कि दोस्तों हमने कहा था कि हम एक क्लास पार्ट ऑफ स्पीच की लेके आएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जब हम टेंस पढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, उन सब में पार्ट ऑफ स्पीच का भी अहम रोल रहने वाला है। तो आज की क्लास में हम शॉर्ट रूप से पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। किसी वाक्य में शब्द का जो कार्य होता है उसी के आधार पर उसे किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच में रखा जाता है। यानी कोई एक सेंटेंस होता है, उसके जितने भी वर्ड होते हैं उन सभी वर्ड का अलग अलग कार्य होता है। उन्हीं कार्य के आधार पर उन्हें एक पार्ट ऑफ स्पीच में रखा जाता है। मुख्यतः 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। इधर देखो सारणी बनी हुई है। पहला होता है नाउन, नाउन यानी संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तीसरा होता है वर्ब यानी क्रिया। चौथा होता है एडजेक्टिव यानी विशेषण। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। एक होता है कंजक्शन यानी संयोजन। और लास्ट में 8वां होता है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। अब नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब एक उदाहरण देखिए आप। राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब इसमें विभिन्न प्रकार के वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स से मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण हुआ है। अब ये वर्ड्स क्या क्या है एक बार देखना। इसमें राम और श्याम 2 वर्ड आए हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों नाउन हैं। इसके बीच में इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग हुआ है, तो जोड़ने वाला क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। इसमें आर का प्रयोग हुआ है। आर क्या है? आर एक हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? प्लेइंग एक मेन वर्ब है। यानी आर प्लेइंग इसके अंदर एक वर्ब का काम कर रही है। इन क्या है? इन इसके अंदर एक प्रीपोजिशन का काम कर रही है। द इसमें आर्टिकल लगा हुआ है एडजेक्टिव के रूप में। और गार्डन क्या है? गार्डन भी एक वापस नाउन है। तो आप समझ चुके होंगे कोई भी सेंटेंस विभिन्न प्रकार के पार्ट से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कार्य के आधार पर पार्ट ऑफ स्पीच में रखते हैं। अब हम आज जानेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके बारे में कि ये क्या होते हैं। हम शॉर्ट में भले ही पढ़ेंगे, लेकिन हम इनके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। आपको पता होना ही चाहिए कि जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनका क्या काम होता है और कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो आगे चलते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। कौन सा है? नाउन यानी संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है? ए नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड फीलिंग्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या होता है? संज्ञा होता है। आप इसे एक अक्षर में याद रख सकते हो। नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? ए नेमिंग वर्ड। यानी कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है। यानी हिंदी में हम देख सकते हैं किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, दशा आदि के नाम का, शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। जैसे पर्सन में क्या आता है? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे अजय, सुनीता किसी का नाम हो सकता है। एनिमल का नाम हो सकता है। प्लेस किसी स्थान का नाम हो सकता है, हवा, महल, स्कूल। थिंग यानी बुक्स, स्पून, वस्तुओं के नाम हो सकते हैं। फीलिंग्स यानी भावनाएं हो सकती हैं, जैसे हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप यानी प्रसन्नता, मित्रता। ये शब्द जो जिसका बोध करा रहे हैं वो कहलाती है नाउन। नाउन का अर्थ होता है ए नेमिंग वर्ड। आप तो इतना याद रखो, कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है। अब काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? इंग्लिश में संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी होता है जातिवाचक संज्ञा।
तीसरी होती है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। चौथी होती है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवी होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। इनके नाम आपको याद हो चुके होंगे। देखो, प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन यानी जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव यानी कलेक्ट करना यानी समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा और अब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है प्रॉपर नाउन? द स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के कोई विशेष नाम हो यानी कोई प्रॉपर नाम हो, उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का कोई विशेष नाम हो जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, रमेश एक नाम है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। दिल्ली एक स्थान विशेष का नाम है। रामायण एक पुस्तक विशेष का नाम है। नोट दिया हुआ है कि जो प्रॉपर नाउन होती है ऑलवेज स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। देख लो, रमेश में आर बढ़ा है, दिल्ली में डी और रामायण में आर पहली ABCD में लिखा हुआ है। तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। आप समझ चुके होंगे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। यानी किसी का प्रॉपर नाम होता है, उस नाम से हम सिर्फ उसे ही बुला सकते हैं। एक नाउन का प्रकार है मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी होता है पदार्थ। तो मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा। जो किसी पदार्थ का बोध कराते हैं वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, टी, कॉफ़ी, ये सारे क्या है मटेरियल नाउन है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये सारे क्या है मटेरियल नाउन है। ये तो नाम से ही स्पष्ट है मटेरियल नाउन, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब दूसरा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम हो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का कोई विशिष्ट नाम हो वो तो कहलाता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसी का सामान्य नाम हो वह कहलाता है कॉमन नाउन। कॉमन यानी सामान्य नाम हो किसी का, वह कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे गर्ल से हम किसी भी लड़की को पुकार सकते हैं तो वो एक सामान्य नाम है। स्कूल सभी स्कूलों के लिए यूज कर सकते हैं। टेबल सभी टेबल के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है? सामान्य नाम है, इसलिए ये सारे क्या हैं? कॉमन नाउन है। अब देखो, प्रॉपर नाउन यानी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी होता है जातिवाचक संज्ञा। इन दोनों में आप डिफरेंस कैसे कर सकते हो एक बार देखना, कभी नहीं भूलोगे। अब देखो, मान्या किसी लड़की का नाम है, हमने मान्या नाम से हम मान्या को ही पुकार सकते हैं, इसलिए ये तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। और गर्ल नाम से हम किसी भी लड़की को पुकार सकते हैं, इसलिए गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। अब नितिन किसी लड़के का प्रॉपर नेम है तो वो प्रॉपर नाउन हो गई। और बॉय सभी लड़कों के लिए यूज होता है, इसलिए कॉमन नाउन हो गया। देखो, जयपुर एक स्थान विशेष का नाम है, जयपुर सिटी है। अब लेकिन जयपुर सिटी अक्सर को हम सिटी को सभी शहरों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडिया एक देश का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन कंट्री सभी देशों के लिए यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन माउंटेन पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं तो वो क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार दिवाली एक प्रॉपर त्यौहार का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। फेस्टिवल सभी त्योहारों के लिए यूज कर सकते हैं। मंडे यानी सोमवार एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर दिन का नाम है, लेकिन डे सभी दिन के लिए यूज कर सकते हैं। आप तो ये याद रखना, जो किसी का प्रॉपर नेम हो जिसे हम सिर्फ उसे ही पुकार सकते हैं वो तो होता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो किसी जाति का बोध कराए या जिस नाम से हम किसी को भी पुकार सकते हैं उस जाति वाले व्यक्तियों को, जैसे गर्ल, हम किसी भी लड़की को गर्ल कह सकते हैं, वो होती है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। अब एक हमने पढ़ी थी कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट यानी होता है इकट्ठा करना यानी समूहवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के समूह का बोध कराए तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। इजी है। जैसे देखो, एक शब्द है क्राउड। क्राउड यानी होता है भीड़। भीड़ क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? क्राउड कहलाता है। दूसरा है हियर्ड, एक ग्रुप ऑफ कैटल यानी पशुओं का समूह हेड कहलाता है।
पैक क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वॉल्वर्स, भेड़ियों का समूह है, पैक कहलाता है। आर्मी क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों का समूह है, जिसे हम आर्मी कहते हैं। गैलेक्सी क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी तारों का समूह है। बंच क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों का समूह बंच कहलाती है। ये देखो बुक्के, बुक्के क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का समूह है। बंडल क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ स्टिक्स यानी लकड़ियों का समूह है। टीम क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों का समूह है। ऑर्केस्ट्रा क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन यानी संगीतकारों का समूह है। एक फ्लाइट क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का समूह है। ये देखो पाइल क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ बुक्स, किताबों का समूह पाइल कहलाता है। फ्लोक एक ग्रुप ऑफ शिप्स यानी भेड़ों का समूह है, फ्लोक कहलाता है। यानी जो शब्द समूह का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। अब लास्ट में बची है अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। किसी सामान्य भाव, अवस्था अथवा गुण का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अबस्ट्रैक्ट नाउन इज फॉर्म्ड बाय फ्रॉम एडजेक्टिव, वर्ब एंड कॉमन नाउन यानी जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वे विशेषण से बना सकते हैं, वर्ब से बन सकती है और कॉमन नाउन से भी बना सकते हैं। जैसे देखो एक शब्द है काइंड, काइंड जो दया शब्द है उससे जब हम उसको भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? काइंडनेस यानी दया से दयालुता हो जाएगा, क्रोधित से क्रोध हो जाएगा, सुंदर से सुंदरता हो जाएगा, गरीब से गरीबी हो जाएगा, बुद्धिमान से बुद्धिमत्ता हो जाएगी, चाइल्ड से बचपन, चाइल्ड यानी बच्चा होता है लेकिन बच्चा से बचपन हो जाएगा, मित्र से मित्रता हो जाएगा, नेता से नेतृत्व हो जाएगा, कायर से कायरता। जो इतर ये शब्द दे रखे हैं दयालुता, सुंदरता, बुद्धिमत्ता, मित्रता, कायरता, ये सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो एक बार दोबारा देख लो। काइंड से काइंडनेस, एंग्री से एंगर, ब्यूटीफुल से ब्यूटी हो जाता है, पुअर से पावर्टी हो जाता है, वाइज से विजडम हो जाता है, चाइल्ड से चाइल्डहुड यानी बचपन होता है, फ्रेंड यानी मित्र होता है, फ्रेंडशिप यानी मित्रता होता है, लीडर यानी नेता होता है, लीडरशिप यानी नेतृत्व होता है, कोवार्ड यानी कायर होता है, कोवार्डिस यानी कायरता होता है। ये शब्द कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। अब एक बार हम इनको दोबारा देख लेते हैं। देखो सीता इज रीडिंग बुक, इसमें सीता क्या है? किसी का प्रॉपर नेम है तो ये क्या कहलाएगी? प्रॉपर नाउन। द गर्ल इज प्लेइंग, इसमें गर्ल क्या है? इसमें गर्ल है एक कॉमन नाउन। एन आर्मी ऑफ सोल्जर मार्च, इसमें आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, समूह का बोध करा रहा है। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें होनेस्टी क्या है? इसमें होनेस्टी है अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। और द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड क्या है? ये एक है मटेरियल नाउन। तो अब संज्ञा के 5 प्रकार थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इन 5 प्रकारों को अच्छे से समझ चुके होंगे। और नाउन क्या है? यानी कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है, ये याद रखना। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है सर्वनाम। यानी देखो सर्वनाम क्या होता है? परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी संज्ञा को रिप्लेस करने वाले वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे वो कहलाएंगे प्रोनाउन। जैसे देखो एक यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, निधि इज ए डॉक्टर। निधि क्या है? इसमें एक नाउन है। अब हम निधि की जगह दूसरा शब्द यूज करें। देखो सी इज ए डॉक्टर, अब निधि एक लड़की का नाम था, उसकी जगह हमने लगा दिया सी, यानी नाउन को किससे रिप्लेस कर दिया? निधि को रिप्लेस कर दिया सी से। तो निधि तो एक नाउन था, किसी का प्रॉपर नाम था, लेकिन सी क्या है? सी यहाँ है प्रोनाउन। दूसरी देखो रजत इज ए प्लेइंग क्रिकेट, रजत एक नाउन है लेकिन रजत की हमने यहाँ दोबारा लगा दिया ही, रजत के लिए लिखा ही, तो ये ही क्या है? एक प्रोनाउन है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो देखो व्यक्ति यानी पुरुष के लिए ही का प्रयोग करते हैं, महिला के लिए सी का प्रयोग करते हैं, ये कहलाते हैं प्रोनाउन।
प्रोनाउन के विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे देखो, पर्सनल प्रोनाउन होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पजेसिव प्रोनाउन होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है संकेतवाचक सर्वनाम, इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन होता है संबंधवाचक सर्वनाम और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कौन से सर्वनाम कौन से होते हैं। पहला देखो, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से आते हैं? देखो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये व्यक्ति को दर्शाते हैं। देखो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है? ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं, यानी व्यक्ति सूचक प्रोनाउन है। ये व्यक्ति को दर्शाते हैं, ये कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। दूसरा देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। इनमें कार्य का प्रभाव खुद पर पड़ता है, तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस यानी यह है, दैट यानी वह है, दीज यानी ये है, दोज यानी वो है। ये इशारा करने के काम आते हैं। दिस यानी यह है, यानी पास की दूरी बताता है। दैट यानी वह है, दूर की स्थिति बताता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जानते ही हैं, प्रश्न पूछते हैं, हु, व्हाट, विच। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो संबंध दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे हु हो गया, विच हो गया और दैट हो गया। अब एक होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, समवन, एनीवन, एवरीथिंग, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु भी हो सकता है। पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे माइन हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया। ये सब स्वामित्व दिखाते हैं। तो ये सब आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, दिस, दैट, दीज, दोज, हु, व्हाट, विच, दैट, माइन, योर, हिज, हर्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, इसलिए ये सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अब तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच था वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्या होती है क्रिया? जिस शब्द के द्वारा वाक्य में किसी कार्य का होना दर्शाया जाता है। क्रिया क्या होती है हिंदी में? कार्य का होना क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखना, आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम। ईटिंग यानी खाना, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? खाने का कार्य हो रहा है। दूसरा देखो, रजत इज राइटिंग ए स्टोरी, इसमें लिखने का कार्य हो रहा है। द चाइल्ड इज रनिंग बिहाइंड द डॉग, इसमें भागने का कार्य हो रहा है। इसमें देखो, ईटिंग, राइटिंग और रनिंग, ये जो अलग कलर में लिख रखे हैं, ईटिंग, राइटिंग और रनिंग, ये क्या है? ये मैन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। यानी इस वाक्य में जो काम हो रहा है वो मुख्य क्रिया के द्वारा बताया जाता है। अब मुख्य क्रिया के लिए जो हेल्प करती है वो कहलाती है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। जैसे इसमें एम है, रजत इज है, द चाइल्ड के आगे इज लगा हुआ है, तो एम, इज, आर, एम, ये सारी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती है। देख लो, इज, आर, एम, वाज, वर, वहैज, है, व, डू, डज, डिड, विल, सेल, ईटीसी, ये सारी क्या हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो मुख्य वर्ब की सहायता करने का कार्य करती है। आगे चलते हैं। वर्ब के बारे में तो आप सबको पता ही है। अब देखो, यहाँ थोड़ा अच्छा है, मैन वर्ब। जो मैन वर्ब मुख्य क्रिया होती है उसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा प्रकार होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं सकर्मक क्रिया को और इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं अकर्मक क्रिया को। यानी मैन वर्ब के दो भाग होते हैं, एक तो सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया क्या होती है? देखो, इसके नाम में स्पष्ट है, सकर्मक यानी सकर्म, वह क्रिया जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है। इसके नाम में है सकर्म, यानी कर्म के साथ, यानी जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है वह कहलाती है सकर्मक क्रिया। यानी जिसमें कर्म उपस्थित हो वह कहलाती है सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जाम्पल देखो, द मैन किल्ड ए स्नेक, द मैन किल्ड ए स्नेक, तो इसमें किल्ड तो एक वर्ब है, ए स्नेक तो
द मैन यानी आदमी ने किसको मारा, सांप को मारा। तो इसमें जो स्नेक है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। जब कर्म उपस्थित हो तो वो कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। द गर्ल ओपनड द विंडो, तो इसमें विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट या कर्म है। गर्ल ने क्या खोला, खिड़की को खोला। तो ये जो विंडो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कहलाती है सकर्मक क्रिया। यानी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट उपस्थित हो वह कहलाती है सकर्मक क्रिया। अब ऑब्जेक्ट उपस्थित होता है तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ टू काइंड्स, यानी ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखना यहाँ वस्तु सूचक होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्यक्ति सूचक होता है। कई बार आपको आगे जब हम रिपोर्टेड स्पीच पैसिव वॉइस की बात करेंगे तब हमें डबल ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो एक बार देखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु सूचक होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्यक्ति सूचक होता है। पहला एग्जाम्पल है ही गैव अतुल द बुक। इसमें देखो ही गैव, ही तो क्या है, इसमें एक प्रोनाउन था, गैव इसमें वर्ब है। अब अतुल और द बुक दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो वस्तु तो क्या है इसमें, बुक, तो द बुक तो क्या है इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अतुल क्या है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे माई ग्रांड मदर टोल्ड, तो मी तो क्या है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए स्टोरी इसमें क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप दोनों ऑब्जेक्ट को याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो लास्ट में आता है और वस्तु के बारे में बताता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो व्यक्ति सूचक शब्द यूज में आते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरी थी इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसका अपने अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी वह क्रिया जिसको कर्म के बिना होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं होता, वह कहलाती है अकर्मक क्रिया। द गर्ल स्माइल्ड, इसमें द गर्ल तो एक नाउन था, स्माइल क्या है इसमें वर्ब है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये कैसी क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है। अब आप अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और ऑब्जेक्ट के बारे में समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी होता है विशेषण। क्या होता है विशेषण, विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द किसकी बताएंगे, संज्ञा या सर्वनाम की, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे देखो, ए गुड स्टूडेंट, गुड क्या है इसमें एडजेक्टिव है। सम राइज, सम क्या है इसमें एडजेक्टिव है। 5 गर्ल्स, 5 यानी 5, क्या कितनी गर्ल्स है, 5 है, तो ये भी 5 भी क्या है इसमें एडजेक्टिव है। यहाँ गुड, सम और 5 शब्द गर्ल्स की विशेषता बता रहे हैं, तो ये सारे क्या है इसमें विशेषण है। विशेषण के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुण बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक होते हैं, क्वांटिटी यानी परिमाण बताते हैं, पजेसिव यानी संबंध बताते हैं, नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण भी होते हैं, और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण भी होते हैं। अब देखो विशेषण कैसे होते हैं। सी इज ए स्मार्ट गर्ल, गर्ल तो क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, पहले वाला शब्द स्मार्ट, तो स्मार्ट इसके अंदर क्या है, विशेषण है, कौन सा है, क्वालिटी यानी गुण बता रहा है, तो क्वालिटी विशेषण है। आई हैव सम राइस, इसमें सम है, क्या क्या बता रहा है, क्वांटिटी यानी मात्रा बता रहा है, तो ये क्या है, एक विशेषण है। ही हैज़ 4 बुक्स, 4 क्या है, संख्या बता रहा है, तो ये नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण है। दीज एप्पल्स आर फ्रेश, ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव विशेषण होते हैं। हुज पेन इज दिस, ये इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव आ गया। दैट, ये दैट देखो पजेसिव का भी काम करता है, तो दैट इसमें क्या है, विशेषण का कार्य कर रहा है। तो आप समझ चुके होंगे विशेषण क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं। अब एक है एडवर्ब, हमने एडजेक्टिव पढ़ा जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा था। अब एडवर्ब क्या है, वे शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। एडवर्ब का हिंदी में नाम क्या होता है, क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बताए वो तो एडवर्ब
ऐसे समझ लो, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो तो होता है एडजेक्टिव, लेकिन जो वर्ब की विशेषता बताता है यानी वर्ब को मॉडिफाई करता है वो कहलाता है, इसमें देखो वर्ब आ रखा है तो जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो कहलाएगा एडवर्ब। अब ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, विशेषण की भी विशेषता बता देगा और ये एडवर्ब की भी विशेषता बता देता है, तो वो कहलाता है एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव। आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है कि मैनर यानी कार्य कैसे हुआ, क्विकली हुआ, स्लोली हुआ, ब्रेवली हुआ, ये जो शब्द हैं वो सारे क्या हैं, एडवर्ब हैं। क्विकली, स्लोली, ब्रेवली। एडवर्ब प्लेस, कार्य कहाँ हुआ, हियर, देयर, आउटसाइड, ये तीनों शब्द भी क्या हैं, एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम, कार्य कब हुआ, नाउ, यस्टरडे, सून, तो ये सारे भी क्या हैं, एडवर्ब हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कार्य कितनी बार हुआ है, ऑलवेज हुआ है, ओपन हुआ है, नेवर कभी नहीं हुआ है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, मात्रा या सीमा बताता है, वेरी, टू, ऑलमोस्ट। तो देखो इधर देखो, क्विकली, स्लोली, ब्रेवली, हियर, दियर, आउटसाइड, नाउ, यस्टरडे, सून, ऑलवेज, ओपन, नेवर, वेरी, टू, ऑलमोस्ट, ये सारे शब्द क्या करेंगे, ये वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, इसलिए ये एडवर्ब कहलाते हैं। एक बार देखना उदाहरण, सी डांसेस ग्रेसफुली, ये डांस तो एक वर्ब थी, इसको मॉडिफाई कर रहा है ग्रेसफुली, तो ये क्या है, एडवर्ब है। ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, स्टैंडिंग यानी खड़े होना, ये तो वर्ब है, कहाँ खड़े हैं, आउटसाइड, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आउटसाइड क्या है, एक एडवर्ब है। आई मेट हिम यस्टरडे, यस्टरडे यहाँ टाइम बता रहा है, तो ये एक क्या है, एडवर्ब है। दे ऑलवेज हेल्प अदर्स, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ये भी एक क्या है, ऑलवेज, हमेशा, एडवर्ब है। शी इज़ वेरी स्मार्ट, ये एक डिग्री को बता रहा है, इसलिए ये भी एक क्या है, एडवर्ब है। आगे चलते हैं। एडवर्ब के बारे में आप इतना याद रखना, जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब, और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव। परिपोजिशन हम सब पढ़ने वाले हैं। परिपोजिशन आप जानते हो, ऑन, इन, अंडर, ओवर, एट, बिटवीन, इन, फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, विद, ये सारी क्या होती हैं, प्रीपोजिशन होती है। अब एक होता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को, शब्द समूह को और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। कंजक्शन क्या करते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, शब्द समूह को जोड़ते हैं और वाक्यों को जोड़ते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने यहाँ दिए हैं कंजक्शन, जैसे एंड है, बट है, और है, नोर है, सो है, बिकॉज है, इफ है, आल्दो है, वेन है, सिंस है, आइदर और है, नाइदर नोर है, नॉट ओनली है, बट आल्सो है, ये सारे कंजक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट आठवां है इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जो अचानक आने वाली भावनाओं जैसे आश्चर्य, खुशी, दुख, क्रोध आदि को प्रकट करता है। उदाहरण देख लीजिए, वो व्हाट इज ए परफॉर्मेंस, ओ नो मिस्ड द बेस्ट, अलास ही इज डेड, हुरा वी वॉन द मैच। ये जो पहले वो, ओह, नो, अलास और हुरा, ये चार शब्द आ रखे हैं, वो विस्मयादि बोधक वर्ड हैं और इनके आगे हमेशा ये एक तो वाक्य के प्रारंभ में आते हैं और इनके आगे हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज होता है। तो ये होते हैं इंटरजेक्शन। इस प्रकार हमने आज के टॉपिक में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा की है। 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, किसी कोई भी नाम क्या है, नाउन है, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले प्रोनाउन कहलाते हैं। वर्ब क्रिया होती है। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। प्रीपोजिशन जानते हैं। कंजक्शन जो जोड़ने का काम करते हैं। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन सब शब्दों को हम अलग अलग छांट सकते हैं, कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा कंजक्शन है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा नाउन है। इनके बारे में रीड के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या काम कर रहा है। हमें सिर्फ इन शब्दों के बारे में जानकारी लेनी थी, हम ले चुके हैं। अब आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।